मध्य प्रदेश प्रशासन में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, डॉक्टर नागार्जुन गढ़ा। 2019 बैच के यह युवा आईएएस कभी लाखों यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए प्रेरणा का सोर्स हुआ करते थे। यूं तो नागार्जुन साल 2022 में चर्चा में आए थे, जब इन्होंने अपनी बैचमेट आईएएस श्रुति जयंत देशमुख से शादी की थी। तब खबरों में इनकी लव स्टोरी और शादी की तैयारियों की चर्चाएं थी। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की दुनिया में भी नागार्जुन आपको कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन देते तो कभी अपने सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अब नागार्जुन एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मुद्दा है एक आरोप। यह है कि खंडवा जिला पंचायत के सीईओ नागार्जुन गढ़ा ने पाथ इंडिया नाम की कंपनी पर लगे 51 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर मात्र 432 रुपए कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इस रहस्यमयी राहत के बदले नागार्जुन और उनके साथी आईएएस ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। यह खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने दस्तावेजों के साथ किया है। यह पूरा मामला इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर हुआ। हाईवे 4 लेन निर्माण से जुड़ा है। पाथ इंडिया को ठेका मिला, लेकिन आरोप लगा कि कंपनी ने तय सीमा से कहीं ज्यादा मिट्टी और मुर्रम की खुदाई कर डाली। 50 से 60 फीट गहरी खुदाई से इलाके की तस्वीर बदल गई। खेत बर्बाद हो गए, आदिवासियों की जमीनें खत्म हो गईं और गांव खाई में तब्दील हो गए। जब लोगों का गुस्सा फूटा तो 45 दिन तक धरना चला। दबाव बढ़ा और 2022 में जांच हुई। खनिज विभाग की रिपोर्ट में कंपनी की करतूत सामने आई और 2023 में एडीएम कोर्ट ने कंपनी पर 51.67 करोड़ का जुर्माना ठोका। उस समय एडीएम प्रवीण फूल पगारे थे। रकम का आधा हिस्सा अवैध खनन और बाकी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर लगाया गया था। लेकिन 2025 में जब नागार्जुन गढ़ा हरदा के एडीएम बने, तब कहानी ने नया मोड़ लिया। उन्होंने पुराने आदेश की समीक्षा की और कहा कि खनिज विभाग ने साफ साफ यह नहीं बताया कि असल अवैध खनन किसने किया। इसके बाद उनका आदेश आया और कंपनी पर लगाया गया जुर्माना 51 करोड़ से घटकर 432 रुपए हो गया। यह फैसला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने विरोध किया और आनंद जाट ने आरोप लगाया कि यह सब डील का नतीजा है। अब जरा जान लीजिए नागार्जुन गढ़ा की पर्सनल स्टोरी। कर्नाटक में जन्मे गढ़ा डॉक्टर रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। आर्थिक तंगी के चलते कोचिंग नहीं ले पाए और पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से की। साल 2018 में उन्होंने 418वीं रैंक के साथ परीक्षा पास की और आईएएस बने। शुरुआत में मणिपुर कैडर मिला, लेकिन 2021 में उन्होंने अपनी बैचमेट और यूपीएससी टॉपर रैंक 5 सृष्टि देशमुख से शादी की और मध्य प्रदेश कैडर में आ गए। दोनों ने मिलकर एथिक्स पर किताब लिखी और सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक कपल के रूप में मशहूर हुए। यानी एक समय जो अफसर युवाओं को यह विश्वास दिलाते थे कि संघर्ष और मेहनत से सब कुछ संभव है, आज उन्हीं पर करोड़ों के गोलमाल और रिश्वत लेने का आरोप है। पत्रकारों ने 6 अक्टूबर 2025 को नागार्जुन गढ़ा से संपर्क करने की कोशिश की। खंडवा जिला पंचायत के आधिकारिक नंबर और ईमेल पर संदेश भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सवाल यह है कि अगर करियर की शुरुआत में ही एक अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लगें, तो भविष्य में बड़े पद मिलने पर स्थिति कैसी होगी। फिलहाल सरकारी दफ्तरों से लेकर गांवों तक यही चर्चा है कि क्या नागार्जुन गढ़ा का यह मामला मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा खनन घोटाला साबित होगा।